दोस्तों स्वागत है आपका आप ही के YouTube चैनल फाइनेंस वाला में। तो दोस्तों आज की वीडियो में हम जानेंगे LIC उमंग पॉलिसी प्लान नंबर 945 क्यों ये पॉलिसी इतनी ज़्यादा फेमस हो रही है, मैच्योरिटी पे 70 लाख रुपए कैसे मिलेंगे और 100 साल आपकी एज होने तक हर साल आपको 40,000 रुपये मिलते रहेंगे। ये सारी की सारी चीज़ें कैसे होंगी, वीडियो में लास्ट तक बने रहिए, डिटेल में बताएंगे आपको। तो चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा। तो दोस्तों वीडियो शुरू करने से एक चीज़ पहले मैं और बता दूं, हम कोशिश करते हैं कि सारी की सारी चीज़ें जो भी पॉलिसी आपको बताएं सारी की सारी चीज़ें कवर करें। उसके बाद भी अगर आपका कोई डाउट रह जाता है तो आप चाहें तो हमें कमेंट कर सकते हैं, या फिर सबसे अच्छा है कि इंस्टाग्राम का लिंक हम डिस्क्रिप्शन में सबसे ऊपर दे देते हैं, वहाँ पे जाके हमें DM कर सकते हैं और अपनी क्वेरी सॉल्व कर सकते हैं। तो दोस्तों बिना आपका वक्त गवाए हुए चलिए जल्दी से वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों जैसे कि मैंने आपको बताया था कि आपको हर साल 40,000 रुपये मिलेंगे, तो आप ये मान के चलिए कि इस पॉलिसी में आप जब सम एश्योर्ड लेने जाएंगे तो उसका 8% जो बनेगा ना वो आपको हर साल मिलेगा, चाहिए 40,000 या उससे ज़्यादा भी हो सकता है। तो बेसिक डिटेल्स की बात करते हैं दोस्तों। मिनिमम एज जो एंट्री की है वो है 90 दिन। प्रीमियम पेइंग जो टर्म रहेगी जब तक आपको प्रीमियम पे करना है इसके आपको 4 ऑप्शन मिलेंगे दोस्तों। पहला ऑप्शन रहेगा 15 साल का, दूसरा 20 साल का, फिर 25 साल का, फिर 30 साल का। मैक्सिमम एज इन्हीं के हिसाब से डिसाइड होगी। अगर आप ऑप्शन 1 लेते हैं तो आपकी मैक्सिमम एज 55 साल होनी चाहिए। ऑप्शन 2 लेना है तो 50 साल तक का व्यक्ति ही ले सकता है। ऑप्शन 3 लेना है तो 45 साल तक का व्यक्ति ले सकता है और ऑप्शन 4 लेना है तो 40 साल तक का व्यक्ति ही ले सकता है। दोस्तों मिनिमम सम एश्योर्ड की बात करें, मिनिमम आप बीमा कितने का ले सकते हो तो 2 लाख रुपए का आप मिनिमम बीमा ले सकते हो। इसका मतलब ये नहीं होता है कि आपको 2 लाख रुपए देने हैं, इसका मतलब ये होता है कि इसी के हिसाब से आपकी जो प्रीमियम और बाकी सारी चीज़ें डिसाइड होती हैं। मैक्सिमम सम एश्योर्ड मैक्सिमम बीमे की बात करें तो उसकी कोई भी लिमिट यहाँ पे दोस्तों नहीं दी गई है। अब हम सारी चीज़ें एग्जाम्पल के साथ समझेंगे, अभी वीडियो इंटरेस्टिंग होगी दोस्तों। मान लीजिए एक कोई बंदा है, उसकी एज है 35 साल, ठीक है। वो प्रीमियम पेइंग जो टर्म लेता है वो 20 साल का लेता है और जो सम एश्योर्ड लेता है वो 5 लाख का लेता है। तो जब एज उसकी हुई 35 साल, वो प्रीमियम पे करेगा 20 साल तक, तो उसकी एज हो जाएगी 55 साल, ठीक है दोस्तों। फिर वो क्या करेगा, 55 साल एज हो गई ना, अब 100 साल तक ये पॉलिसी उसकी चलेगी। तो बीच में 55 साल से लेकर 100 साल का जो टाइम है वो है दोस्तों 45 साल। अब 45 साल तक क्या होगा कि जितना भी उसने सम एश्योर्ड लिया ना, जैसे कि 5 लाख रुपए सम एश्योर्ड लिया है तो उसका 8% बना लो। 8% कितना हो जाएगा, 40,000 रुपये। तो ये जो 40,000 है उसको हर साल मिलते रहेंगे अगले 45 साल तक, या फिर जो भी व्यक्ति पॉलिसी ले रहा है जब तक उसकी एज 100 साल हो जाए, ठीक है। फिर से बताता हूँ, 35 साल में शुरू किया, 20 साल तक प्रीमियम पे किया, 55 साल तक उसको कुछ नहीं मिलेगा। जैसे एज 55 साल हो जाएगी उसके बाद उसकी एज 100 साल होने तक हर साल 40,000 रुपये महीना मिलेंगे। वो कैसे मिलेंगे वो भी बता दिया, 5 लाख का 8% 40,000 होता है इसलिए, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। जैसे उसकी एज 100 साल हो जाएगी, चिंता मत कीजिए, मैं जानता हूँ बहुत लोग सोच रहे होंगे कि 100 साल तक कौन जीता है, इसलिए इसके बाद डेथ बेनिफिट्स भी आएंगे, ठीक है। तो फिलहाल हम मैच्योरिटी की बात कर लेते हैं। इसकी जो मैच्योरिटी होती है, इसकी मैच्योरिटी दोस्तों 100 साल पे होती है। जैसे ही इसकी मैच्योरिटी हो जाएगी, ठीक है, मैच्योरिटी हो जाएगी 100 साल पे, तो आपको जो अप्रोक्सीमेट रिटर्न मिलेगा वो मिलेगा दोस्तों 51,42,500 का। कैसे, सम एश्योर्ड का 5 लाख तो मिलेगा मिलेगा, उसका बोनस बन जाएगा 11,57,500 रुपये के करीब, और फाइनल एडिशन बोनस जो उसमें जुड़ेगा ना वो जुड़ेगा 34,85,000 रुपये का। तो टोटल बन जाएगा आपका 51,42,500 रुपीज़ दोस्तों। इसमें थोड़ा सा आगे चलते हैं, इसमें एक चीज़ मैं आपको और क्लियर कर दूं कि यहाँ पे आपको जो प्रीमियम पे करने होंगे ये यहाँ पे मैंने 2 बॉक्स कर दी हैं, यहाँ से आप देख सकते हैं। फर्स्ट ईयर में प्रीमियम आपके ये रहेंगे, सेकंड ईयर में आपके प्रीमियम यहाँ ये रहेंगे। ईयरली, हाफली, क्वार्टरली, मंथली हर तरीके का यहाँ पे लिख के दे दिया है अगर आप 5 लाख का सम एश्योर्ड लेते हो इस एग्जाम्पल के हिसाब से दोस्तों, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए, इसी को हम आगे बढ़ाएंगे। हमने कहा था अप्रोक्सीमेट रिटर्न जो बनेगा आपका 51,42,500 रुपये बनेगा। अब अगर हम बात करें कि इस बंदे ने जो 45 साल तक हर महीने 40-40 हज़ार रुपये लिए हैं, वो टोटल कितने लिए होंगे, वो लिए होंगे उसने 18 लाख रुपये।
भाई हर साल 40-40 हज़ार भी तो ले रहा है, वो उसके 100 साल तक कितने बन जाएंगे? 18 लाख। अब 18 लाख और 51,42,500 को देख लो, अराउंड कितना 70 लाख के करीब बैठता कि नहीं बैठता? बैठता है ना। तो वही चीज़ मैंने आपको बताई थी कि 70 लाख रुपए आपके कैसे बनेंगे। यहीं पे नहीं, आगे चलेंगे डेथ के केस में क्या होगा। देखो दोस्तों, फ्रॉम द डेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ रिस्क, मतलब जिस दिन आपने पॉलिसी ली उस दिन से लेके मैच्योरिटी तक, मतलब कि आपकी एज 100 साल होने तक, अगर कभी भी आपकी डेथ हो जाती है तो आपको क्या क्या मिलेगा? 5 लाख का सम एश्योर्ड मिलेगा ही मिलेगा, उसके साथ बोनस जो बना होगा वो भी मिलेगा। बोनस इस केस में कितना मिलेगा, जो हमने एग्जाम्पल लिया था उस केस की बात करूंगा, ध्यान से सुनिएगा। मान लीजिए जिस बंदे ने सम एश्योर्ड लिया 5 लाख का, बोनस कितना बनेगा? अगर उसकी डेथ जो है वो 5 साल बाद होती है, मतलब कि जैसे उसकी पॉलिसी शुरू हुई 5 साल बाद उसकी डेथ हो गई, तो उसका जो बोनस बनेगा वो बनेगा 1,37,500 रुपये। टोटल अमाउंट जो उनको मिलेगा वो मिलेगा दोस्तों 6,37,500 रुपये उनके नॉमिनी को। बात यहीं पे ख़त्म नहीं होगी। अगर जिस पॉलिसी होल्डर की डेथ हुई है वो उसकी डेथ एक्सीडेंट के केस में हुई है, तो उसको जो टोटल पैसा मिलेगा वो मिलेगा क्लेम अमाउंट का 5 लाख, क्लेम अमाउंट सॉरी टोटल कितना बनेगा? 5 लाख आपके सम एश्योर्ड का जो बीमा था, 5 लाख एडिशनल एक्स्ट्रा मिलेगा, प्लस जो बोनस बना है आपका ये वाला ना 1,37,000 वाला, ये तो मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है। अब LIC आपको यहाँ पे 2 ऑप्शन देती है कि जितने भी डेथ बेनिफिट्स हैं अगर आप चाहें इंस्टॉलमेंट्स में ले सकते हैं। कितने कितने की? 5 साल, 10 साल और 15 साल की इंस्टॉलमेंट में अगर आप पैसे लेंगे डेथ बेनिफिट्स के, तो होगा क्या कि LIC इस पे आपको एक्स्ट्रा इंटरेस्ट भी देगी। अभी दोस्तों एक चीज़ और बता दूं मैं, ये जो आपको बताया है ना कि डेथ की केस, डेथ अगर होती है एक्सीडेंट के केस में तो एडिशनल ये 5 लाख रुपए मिलेंगे। ये तब मिलेंगे दोस्तों अगर आप अपनी इस पॉलिसी के साथ एक्सीडेंटल डेथ राइडर लेते हो तो। और जो मैंने आपको पीछे प्रीमियम बताए थे ना ईयरली, फर्स्ट ईयर के और सेकंड ईयर के, उनमें मैंने ये जो एक्सीडेंटल डेथ का राइडर था उसको जोड़ के प्रीमियम लिखे थे। ठीक है। तो अगर आप ये राइडर नहीं लेते हैं तो वो प्रीमियम आपके कम हो जाएंगे। अगर आप राइडर लेते हैं तो जो आपने प्रीमियम देखे थे राइडर के साथ ही प्रीमियम देखे थे। ठीक है। तो चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। डेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ रिस्क की बात करते हैं। अगर ये पॉलिसी आप बच्चे के लिए ले रहे हैं तो अगर बच्चे की एज 8 साल या उससे ज़्यादा है तो जैसे ही आप पॉलिसी लेंगे तो रिस्क बेनिफिट्स, रिस्क जो कवर है वो सेम टाइम शुरू हो जाएगा। लेकिन अगर बच्चे की उम्र 8 साल से कम है तो पॉलिसी लेने के 2 साल बाद शुरू हो जाएगा, या फिर जैसे ही बच्चे की एज 8 साल हो जाएगी तब शुरू हो जाएगा। इन दोनों में से जो भी चीज़ पहले हो जाएगी उस टाइम पे रिस्क कवर जो है दोस्तों वो शुरू हो जाता है। अदर बेनिफिट्स की बात करें तो एक्सीडेंटल डेथ एंड डिसेबिलिटी राइडर ले सकते हैं, एक्सीडेंटल बेनिफिट राइडर ले सकते हैं। जो एक्सीडेंटल बेनिफिट राइडर जो मैंने आपको ऑलरेडी प्रीमियम में ऐड करके बताया था, इसलिए ऐड किया था क्योंकि अगर आप ये पॉलिसी को लेते हो तो आपको एक्सीडेंटल बेनिफिट राइडर ले लेना चाहिए, बिकॉज इसका अमाउंट काफ़ी अच्छा मिल जाता है इन केस अगर एक्सीडेंटल डेथ होती है तो। टर्म इंश्योरेंस राइडर ले सकते हैं, क्रिटिकल इलनेस राइडर ले सकते हैं, प्रीमियम वेवर बेनिफिट ले सकते हैं, राइडर ले सकते हैं। लोन फैसिलिटी 2 साल बाद अवेलेबल रहेगी आपकी। सरेंडर की बात करें तो 2 साल बाद आप सरेंडर कर सकते हैं। पेमेंट आप कैसे कर सकते हैं? मोड ऑफ पेमेंट ईयरली कर सकते हैं, हाफ ईयरली, क्वार्टरली, मंथली, जो मोड चुनना चाहें आप चुन सकते हैं, उसी हिसाब से आप अपनी पेमेंट कर सकते हैं। ग्रेस पीरियड की दोस्तों बात करें, ग्रेस पीरियड ये मतलब कि जब आपने पॉलिसी ली, जो भी आपका प्रीमियम पे करने का डेट होती है उसके बाद एक्स्ट्रा दिन आपको कितने मिलते हैं? मंथली मोड में 15 दिन मिलते हैं और बाकी सभी मोड में 30 दिन मिलते हैं। टैक्स बेनिफिट की बात करें, मैच्योरिटी और डेथ क्लेम करने पे आपको एग्जाम्पशन मिल जाती है अंडर सेक्शन 10(10)(d) पे, और प्रीमियम पे आपको ITR के हिसाब से डिडक्शन मिल जाती है। मोड रिबेट की बात करें, अगर आप ईयरली मोड में प्रीमियम पे करते हैं तो आपको 2% का डिस्काउंट मिल जाता है, हाफ ईयरली मोड में करेंगे तो आपको 1% का डिस्काउंट मिल जाएगा दोस्तों। पॉलिसी रिवाइवल की बात करें, अगर किसी वजह से आपकी पॉलिसी बंद हो जाती है, प्रीमियम पे नहीं कर पाते हैं, कुछ भी होता है, तो आप अपनी पॉलिसी को फिर से शुरू करवा सकते हैं 5 साल के अंदर अंदर। 5 साल का टाइम मिलता है इसमें। ठीक है। अगर आपकी पॉलिसी बंद हो चुकी है तो 5 साल के अंदर अंदर अपनी पॉलिसी को रिवाइव कर सकते हैं। स्पेशल सरेंडर वैल्यू की अगर हम बात करें दोस्तों तो आपको 90% मिल जाएगा। किसका? जितना भी सम एश्योर्ड प्लस आपका बोनस बना होगा, इन दोनों को मिला के जितना भी उसका 90% होगा वो आपको स्पेशल सरेंडर वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है दोस्तों, ये सारी की सारी चीज़ें हमने इस वीडियो में डिस्कस की।
अगर आपका कोई भी क्वेरी हो आप हमें इंस्टाग्राम पे डीएम कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में सबसे ऊपर मिल जाएगा। अगर आप ये पॉलिसी हमारे थ्रू लेना चाहते हैं, हमारी गाइडेंस में लेना चाहते हैं, तो आप हमें तब भी बता सकते हैं डीएम करके। और आप खुद भी लेना चाहें तो एलआईसी की ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके ले सकते हैं। ठीक है दोस्तों, वीडियो अच्छी लगे, इन्फॉर्मेटिव लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं दोस्तों नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।